हेलो स्टूडेंट, अभी मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है सर्कल चैप्टर से। और ये आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में पूछी जा सकती है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है आपसे। तो मैं ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आने वाला है, ठीक है? तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करूँगा, ओके? The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having its area equal to the sum of the areas of two circles. क्या मतलब है कि मतलब दो सर्कल्स हैं मेरे पास, ओके? ये दो सर्कल्स हैं। इन दो सर्कल्स का जो एरिया है, ये है ना, ये जो इन दो सर्कल्स का एरिया है, अगर मैं इन दोनों के एरियाज को क्या कर दूं, सम कर दूं, ओके, तो एक लार्जर सर्कल मिलेगा मुझे। अगर इन दोनों एरियाज को मैं ऐड कर दूं, सम कर दूं इनका, तो इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया होगा उसके एरिया से एक बड़ा सर्कल का एरिया मिलेगा। तो अब मुझे इस तरीके से जो ये बड़ा सर्कल मिला है, मुझे इस बड़े सर्कल की रेडियस बतानी है, ओके? क्या बतानी है? रेडियस, ओके? हमें जो स्मॉलर सर्कल्स हैं उनकी रेडियस दे रखी है। मान लो जैसे ये सर्कल है, इसकी रेडियस r1 है 8 सेंटीमीटर, ओके? ये R2 इसको मान लेते हैं, R2 कितना, 6 सेंटीमीटर, ओके? अब मैं क्या करूँगा, R1 8 सेंटीमीटर है, R2 6 सेंटीमीटर, इन दोनों सर्कल्स का रेडियस के थ्रू एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ओके? इस वाले सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1 जो कि है 8 सेंटीमीटर, है ना? तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, ओके? तो पाई R1 की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या देगा, 8 8 जो 64, तो ये मिल जाएगा मुझे 64 पाई। पाई की वैल्यू मैं अभी यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, शायद ये लास्ट में कट हो सकती है, ओके? तो पाई की वैल्यू फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस वाले सर्कल के लिए एरिया आ गया। अब मैं फाइंड करूँगा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R2। R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई R2 की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 36 पाई, ओके? समझ में आ रहा है इतना? पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लास्ट में पुट कर लेंगे 22/7, फिलहाल मैं पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। तो R1 रेडियस से एरिया क्या निकला, 64 पाई। R2 रेडियस से क्या एरिया मिला, 36 पाई। अब इन दोनों के एरियाज को कंबाइन करना है, यानी सम करना है। तो हमें इस तरीके से जो बड़ा एरिया बनेगा सर्कल का, उसका एरिया, उसकी रेडियस बतानी है हमें, है ना? तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, इस वाले के लिए, है ना? तो ये क्या आएगा, ये सम आएगा स्मॉल इन दोनों सर्कल्स का। तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ R1 और प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ R2, ओके? इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो बड़ा एरिया बनेगा वो इन दोनों स्मॉलर सर्कल्स के एरियाज का सम ही तो आएगा ना। तो इन दोनों के एरियाज को मैं जब सम कर दूंगा तो मुझे इस वाले सर्कल का एरिया मिल जाएगा, बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि इन्हीं दोनों के सम से आया है, ओके? चलिए अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, सर्कल R1 की और सर्कल R2 की, ओके? अब मैं इसको यहाँ से ऊपर इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। इस बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ओके? अब इन दोनों एरियाज का सम कर देते हैं, 64 पाई प्लस 36 पाई।
R1 के लिए एरिया 64 पाई और R2 के लिए एरिया 36 पाई। इन दोनों के एरिया को जब कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या एरिया मिलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया मिलेगा ना, इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 पाई। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखो, पाई से पाई कट हो जाएगा। ओके, तो वही मैंने सोचा था ना शुरू में कि शायद ये कट हो जाए, तो पाई की वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेशन को क्यों कॉम्प्लिकेट करूँ, इस वजह से मैंने नहीं रखी पाई की। तो ये आप समझते चलो कहाँ पे पाई की वैल्यू को आप फिलहाल के लिए रोक के रख सकते हो, शायद वो कट हो जाए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, है ना। अब आर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या देगा आपको, 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर की, दोनों के सम से जो बड़ा सर्कल बना था उसकी रेडियस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कितना सीखने को मिला। ओके।